प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित हो सके और प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। हम एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा विषय है अभिषेक भाई? कौन सा विषय याद है? उद्धार, है ना? उद्धार के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा था, याद है आपको? उद्धार की आवश्यकता किसको है ना? हमने पापी की अवस्था के विषय में देखा था और हमने इस बात को देखा था कि उद्धार का अर्थ क्या है। उद्धार में हमने इस बात को देखा कि हमें पाप के परिणाम से, पाप का परिणाम कौन कौन से बातों में है? 3 बातें बताई थी, याद है? जरा इधर देखिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब वचन को सिखाया जाता है, तो जो सिखा रहे हैं उनकी तरफ देखें भी बीच बीच में, है ना? कभी अगर ज़रूरत लगे तो आपको थोड़ी सी मुंडी भी ला दें, सिर भी ला दें, ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है ना? आपके रिस्पॉन्स से, आपके प्रत्युत्तर से समझ में आता है कि आप यहाँ पर हैं। यदि आप सिर नीचे करके अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर नहीं हैं। शारीरिक रूप से यहाँ पर हैं परंतु मानसिक रूप से यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा ना हो, ठीक है? 3 बातें देखी थी। पाप का परिणाम कौन कौन सा है? शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु। हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से इन तीनों बातों से हमें छुटकारे की आवश्यकता है। वी नीड सैल्वेशन फ्रॉम ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। और हमने पिछली बार उद्धार के एक महत्वपूर्ण टर्म को या एक शब्द को हमने समझने की कोशिश की। वो शब्द क्या है? सब्स्टिट्यूशन, या हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। ठीक है, आप सरल शब्दों में बता सकते हैं कि उसका अर्थ क्या है? भाई बताएंगे, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रखना प्रतिस्थापन। वेरी गुड, बहुत सही बात। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? किसी एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख देना, यह है उसका, उस शब्द का अर्थ। परंतु उद्धार के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? बच्चे बता सकते हैं? मगन, किसे प्रतिस्थापित किया गया? प्रभु यीशु मसीह को। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे स्थान पर यीशु मसीह सब्स्टिट्यूट बन गए या प्रतिस्थापित बन गए, हो गए, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि सजा हमें उठानी थी परंतु किसने उठा ली? यीशु मसीह ने उठा ली। ठीक है, हमने कुछ शर्तों को देखा था। यदि किसी व्यक्ति को मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए प्रतिस्थापन अगर होना है, प्रतिस्थापित होना है, तो उसके लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। क्या क्या शर्तें जरूरी हैं? सबसे पहली बात तो उसका मनुष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जानवर या कोई साधारण मनुष्य भी नहीं हो सकता, मनुष्य होना जरूरी है। दूसरी बात, पाप रहित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य के लिए प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसका पाप रहित होना, पवित्र होना आवश्यक है। फिर तीसरी बात, उसका असीमित होना जरूरी। क्यों जरूरी है बच्चे बताएंगे? हमको छुटकारा भी कैसा चाहिए? अनंत काल का छुटकारा चाहिए। और एक और कारण देखा था हमने, संपूर्ण मानव जाति के लिए यदि किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित होना है, सब्स्टिट्यूट होना है, तो वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? वो व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए? असीमित होना चाहिए, तभी वो सारे मनुष्यों के उद्धार का कारण बन सकता है। और हमने पिछली बार इस बात को देखकर समाप्त किया था कि कलवरी के क्रूस पर जो उस दिन बलिदान हो रहा था, वो कौन हो रहा था? अनंत काल का परमेश्वर। इसलिए उसके जो लहू की कीमत है, उसके उद्धार की, उसके प्राणों की जो कीमत है,
उस सारे पृथ्वी से, सारे मनुष्यों से, सारी बातों से, सारी सृष्टि से बढ़कर है। इसलिए उसका लहू बहुत ही बेशकीमती है। हम जब पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि हमारा छुटकारा सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु कैसे हुआ? परमेश्वर के पुत्र के निष्कलंक निर्दोष रक्त से। वो बहुत बहुमूल्य है। उसका लहू, उसके लहू का जो कीमत है वो कभी भी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना हमने देखा था, ठीक है। अब अगली बात और देखेंगे। अगली बात को देखा था कि हमने, कि यहां तक देखा था? यहीं तक देखा था, ठीक है। अगली बात, अगली शर्त यह है कि ये आवश्यक है कि ये जो प्रतिस्थापित व्यक्ति है वो अपने लहू को बहाए, वो अपने लहू को बहाए। एक भाग जल्दी से निकाल लीजिए, लेवी व्यवस्था उसका 17वां अध्याय, उसका 11वां पद। लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11। लेविटिकस 17:11 पढ़ लेंगे। लेवी व्यवस्था 17 का 11, जल्दी पढ़िए। हाँ, अब देखिए यहां पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्रायश्चित होना है, अगर छुटकारा मिलना है, यदि पापों की क्षमा होना है तो क्या जरूरी है? लहू का बहाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए कि लहू बहाए बिना उद्धार नहीं हो सकता, लहू बहाए बिना प्रायश्चित नहीं हो सकता। प्रायश्चित का मतलब हम आगे जाकर समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि परमेश्वर के सारे मांगों को पूरा कर देना, यह है प्रायश्चित का सरल अर्थ। तो छुटकारा बिना लहू बहाए पापों की क्षमा संभव नहीं है। तो इसलिए इस प्रतिस्थापित व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने लहू को बहाकर अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। एक और भाग निकाल लीजिए, इब्रानियों 9वां अध्याय, उसके 22वां पद। Hebrews 9:22, इब्रानियों 9 का 22। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। तो आगे जाकर इब्रानियों का लेखक बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए जब प्रतिस्थापन होकर वो इस संसार में आया, सब्स्टिट्यूट बनकर आया, तो उसने क्या किया? वो एक मनुष्य का रूप लेकर आया, मनुष्य के रूप में आया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो पाप रहित था, है ना, जन्म से, जीवन से वो पाप रहित था। तीसरी बात हमने देखी कि वो असीमित है या अनंत है ना। हमने उसके लिए यशाया की पुस्तक में से भी देखा था, जहां पर यशाया की पुस्तक 9वें अध्याय में कहता है उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का परमेश्वर। तो वह अनंत काल का असीमित परमेश्वर है। और चौथी बात हमने इस बात को देखा कि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक निर्दोष लहू हमारे लिए बहाया गया, उसका प्राण हमारे लिए बलिदान किया गया, इसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, ठीक है। एक और भाग हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 2रा अध्याय, उसके 5 से लेकर 8वें पद तक पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में होकर जो परमेश्वर के हमें को करना है, वरना अपने आप को सुंदर कर दिया और आकाश का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को स्थिर किया और यहाँ तक अपने लगे हाथ की मृत्यु वहाँ की मृत्यु भी सही। तो यहां पर फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है, यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बताता है, और उसमें कुछ बातें हमें समझ में आती कि वो कौन है? परमेश्वर तुल्य है, मतलब परमेश्वर है। जब हम कहते हैं कि इस सब्स्टिट्यूट का, इस प्रतिस्थापित होने वाले व्यक्ति का अनंत होना जरूरी, इसका मतलब क्या है? असीमित होना। कोई मनुष्य असीमित हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका कौन क्या होना जरूरी है? परमेश्वर होना जरूरी है। कोई भी है क्या मनुष्य के इतिहास में जो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है? यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं
है ना। तो यीशु मसीह है जो परमेश्वर है, मनुष्य बनकर आया, है ना। और यीशु मसीह है जो असीमित परमेश्वर है, मनुष्य बनकर आया। और यीशु मसीह है जिसने अपने प्राणों को अपने हमारे लिए बहा दिया, वो हमारे लिए प्रतिस्थापित हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह का ये जो बलिदान है वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन का कार्य करके गया। प्रभु ने इसके द्वारा हमें उद्धार दिया है। तो सबसे पहला शब्द क्या है? प्रतिस्थापन। ठीक है, दो भागों को और जल्दी से हम पढ़ लेंगे इसे समझने के लिए, और उसके बाद फिर 2-3 भागों को, और उसके बाद फिर हम अगले शब्द में आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जिसे भी मिल जाए जल्दी पढ़ लें। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप बनाया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने क्या कर दिया? पाप ठहराया करके लिखा है। पाप ठहराने का मतलब क्या है? वो पाप से अज्ञात था, निष्पाप था, है ना। अनंत काल का परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, निष्पाप था। परमेश्वर ने क्या किया? उसे हमारे लिए क्या कर दिया? पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पहला पत्रस 2:24 भी पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने के लिए प्राथमिकता है। पहला पत्रस 2:24। आप ही हमारे पापों पर अपनी देह पर यही क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी की मारा मार खाने से तुम छुड़े हुए। देखिए, यहां पर भी पतरस इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि वो आप ही किसके पापों को लिए हुए? हमारे पापों को लिए हुए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, जब भी आप इस शब्द को सुनते हैं प्रतिस्थापन, तो हमेशा याद रखना मेरे स्थान पर, है ना। हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये, है ना। ठीक है, एक और भाग जल्दी से निकाल लीजिए। इब्रानियों 7:26, इब्रानियों 7:26। तो ऐसा ही भाई में हमारे योग का रोटिन को जिसमें बदलना और पापों से अलग और कर्म से भी उन्हें यहां पर इब्रानियों का लेखक बताता है हमारे लिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट होना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जो बातें हमने देखी उन्हीं को दोहराया गया, इसलिए मैं उसके विवरण में जाना नहीं चाहता। अगला शब्द है छुटकारा। पहला शब्द कौन सा था? प्रतिस्थापन। दूसरा कौन सा है? छुटकारा। अंग्रेजी में लिखेंगे रिडेम्पशन, है ना, रिडेम्पशन। छुटकारे का अर्थ क्या है? छुटकारे का अर्थ क्या है? छूट जाना। ठीक है, ओके। रिडेम्पशन, रिडीम करना। आपने कभी पॉइंट्स रिडीम किए हैं क्या? रिडीम करने का मतलब क्या है? पॉइंट्स रिडीम करने का मतलब क्या है? आप वो पॉइंट देते हैं, उसके बदले में आपको कुछ मिलता है ना। इसी तरह से रिडेम्पशन या फिर छुटकारे का अर्थ है दाम देकर छुड़ा लेना, दाम देकर मोल लेना, खरीद लेना, है ना। तो हमारे उद्धार के संदर्भ में हमें यह समझना है कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें शैतान के वश से छुड़ाने के लिए, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए दाम देना बहुत ही जरूरी था। एक भाग पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, उसका 20वां पद। 1 Corinthians chapter 6 and verse 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, उसके देह की द्वारा परमेश्वर की सेवा। दाम देकर मोल लिए गए। मोल लेना मतलब क्या है? खरीद लिए गए हो, है ना। पुराने समयों में क्या होता था कि गुलामी होती थी और गुलामों को जो है बाजार में बेचा जाता था। आप लोग सब यहाँ पर सुन रहे हैं इस बात को? ठीक है, गुलामों को क्या करते थे? उनकी बोली लगती थी, है ना। तो बाजार में जो है जिस तरह से हम आजकल कुछ चीजों को, वस्तुओं को लाकर बेचते हैं, लोग बेचते हैं, वैसे उस समय पर मान लो कि बाजार लगा हुआ और बाजार में किनकी बोली लग रही है? मनुष्यों की बोली लग रही है। तो गुलाम होते थे, गुलामों की बोली लगती थी। तो उस समय पर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाता था, सबसे ज्यादा दाम देता था, वो व्यक्ति उस गुलाम को खरीद पाता था।
खरीद के ले जाता था, फिर उसके बाद वो उसकी संपत्ति बन जाता था। ऐसा एक समय था, ठीक है। तो मानकर सोचने की कोशिश कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो गुलाम है ना, वो एक व्यक्ति का गुलाम ऑलरेडी है और वो उसका जो मालिक है उसे बाजार में बेचने के लिए आया है, ठीक है, बेचने के लिए आया है और लोग जो है बोली लगा रहे हैं उसकी। ये व्यक्ति स्वतंत्र है क्या, आजाद है क्या? नहीं, इसका अपने जीवन पर भी कोई अधिकार नहीं। इसके अधिकार किसके पास है? उसके स्वामी के पास, उसके मालिक के पास है। तो कई लोग बोली लगा रहे हैं और अंत में एक व्यक्ति बहुत ऊंची बोली लगाकर उसको खरीद ले जाता है। और आप जानते हैं उन समयों पर जो गुलाम होते थे उनसे मन मर्जी जो काम कराना वो कर सकते थे, उनके साथ मन मर्जी माफिक व्यवहार कर सकते थे, पूरा अधिकार होता था मालिकों को। ये व्यक्ति जो है, जो गुलाम है, उसके मन की अवस्था को आप कल्पना कर सकते हैं, वो किस अवस्था में होगा। वो अब सोच रहा होगा कि क्या मन, अब नया मालिक कैसा मिलने वाला है। पुराना मालिक बहुत क्रूर था, अब शायद जो आने वाला वो मुझसे ज्यादा काम कराएगा। इतनी बड़ी बोली उसने लगाई है तो क्या मालूम अब क्या मेरे साथ होने वाला है। परंतु ये व्यक्ति जो है उस गुलाम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब से तू स्वतंत्र है, अब से तू आजाद है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इस व्यक्ति के मन में, इस गुलाम के मन में कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। उसने अपने जीवन भर में कभी भी आजादी शब्द को नहीं सुना था, ना समझा था, परंतु आज उसके कानों में जो शब्द पड़ रहे हैं उसको उसके समझ के बाहर है। वो बोलता कि क्या कहा आपने? तो कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छोड़ दिया है, मैंने तुझे आजाद कर दिया है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आपने तो बहुत बड़ा दाम दिया है मेरे लिए। वो कहता है कि हाँ मैंने दाम चुका दिया है, लेकिन अब से तू मेरा गुलाम नहीं है, तू आजाद है, तू स्वतंत्र है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे साथ यही किया है। हम गुलाम थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या देकर छुड़ाया है? दाम देकर छुड़ाया। वो दाम क्या था मालूम है? क्या दाम दिया गया? उसका पवित्र लहू देकर हमें छुड़ा लिया गया। ठीक है। अब स्वाभाविक रूप से एक विचार लोगों के मन में आ सकता है, क्योंकि एक समय पर हम किसके गुलाम थे? एक तो पाप के गुलाम थे और दूसरा शैतान के गुलाम थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दाम किसको चुकाया गया? शैतान को चुकाया गया जी? शैतान को चुकाया गया क्या? आपको लगता है, किसी को लगता है कि शैतान को दाम चुकाया गया? नहीं ना। क्यों नहीं? ये एक गलत शिक्षा है जो कई लोग सोचते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप यदि कहते हैं कि क्यों नहीं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा क्या कारण क्या है जी। ठीक है, हाँ, परमेश्वर के प्रति गुनाह किया है। अंततः गुनाह या पाप किसके विरुद्ध हुआ है? जो ऑफेंस है या जो अपराध किया गया है वो किसके विरुद्ध किया गया है? परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया गया। इसलिए क्षमा भी कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। जो कर्ज लिया गया है वो किससे लिया गया है? परमेश्वर से लिया गया। मतलब हम किसके प्रति कर्जदार हैं? परमेश्वर के प्रति ऋणी हैं या कर्जदार हैं। इसलिए जो दाम चुकाया गया वो किसे चुकाया गया? परमेश्वर को चुकाया गया। परमेश्वर के हम थे एक समय पर, लेकिन हमने क्या किया? हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और हम किसके गुलाम बन गए? शैतान के गुलाम बन गए। अब परमेश्वर क्या करता है? दाम देकर हमें छुड़ा लेता है। और क्या दाम देता है? अपने पुत्र के प्राणों को बलिदान करके हमें अपने लिए खरीद लेता है। अब देखिए यहां पर पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19 और 20 को फिर से हम पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर तुम्हारे लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने दाम देकर हमें छुड़ा लिया है। अब देखिए,
मैं जिस कहानी को आपको बता रहा था उसमें वो गुलाम है और गुलाम जीवन भर गुलामी करता रहा है। अब एक नए मालिक ने उसको खरीद लिया है और वो नया मालिक क्या कह रहा है उससे कि मैंने तुझे आजाद कर दिया, छोड़ दिया है। लेकिन ये गुलाम क्या कहता मालूम है कि मैंने ऐसा स्वामी कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा है जिसने इस तरह की बात कही हो, जिसने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर आजाद करने का निर्णय लिया हो। इसलिए आज से मेरा एक निर्णय है। वो निर्णय क्या है कि मैं अपने जीवन भर, अपने अंतिम सांस तक मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको क्षमा किया, आजाद कर दिया, और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति, क्या लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। जब इस बात को हम सुनते हैं तो खराब लगता है क्या कि अब हम यीशु मसीह के गुलाम हो गए, यीशु मसीह के दास हो गए? इसमें खराब लगता है क्या? कैसा महसूस होता है? हाँ अभिषेक भाई, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है, खराब महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है ना? क्यों क्यों अच्छा महसूस होता है? जी ओके, परमेश्वर की पवित्रता में आ गए और गुलामी से आजाद हो गए, परंतु अब दूसरी गुलामी में आ गए ना। परमेश्वर के दास है ना, उसमें खराब नहीं लगता? क्यों? हम छुड़ा लिए गए हैं तो हमें आस है कि हमें मृत्यु पाके पुण्य दिखती है, इसलिए हम खुश रहते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो दास है ना, पुत्र के रूप में बनाया है। ओके, और क्या कारण हो सकता है? हमें मोल लेके हमारे पुत्र की पाप और उसका जो बोझ है, उसका दंड समय अंदर ही हुई है। जी जरूर है जी परमेश्वर स्वतंत्र है जी क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र कर दिया पाप से और सारे दंड से। जी, या सही है, और अपना दास बना लिया है ना? खराब नहीं लगता? वही तो सवाल है। स्वतंत्र है, ठीक है, अच्छी बात है। अनंत काल का जीवन मिला है। आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का दास बनना अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। हम बोलते तो हैं, लेकिन कई बार जो है व्यावहारिक रूप से हमारे कई बार आचरण से ऐसा दिखाई देता है कि यीशु मसीह के दास बनने में इतना कोई मजा नहीं है। प्रेरित पौलुस बड़े अभिमान के साथ, बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कहता है कि मैं मसीह यीशु का दास हूं करके कहता है। अब जानते हैं, यीशु मसीह की गुलामी करने से बड़ी आजादी और कोई हो नहीं सकती। ये गुलामी एक गुलामी नहीं है, परंतु क्या है? एक तरह की आजादी है, एक तरह की स्वतंत्रता है, जिसमें बड़ा आनंद है, जिसमें बड़ी खुशी है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 28 से 30 तक क्या कहा? बिना देखे बताइए, कौन 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 बताएगा? बताइए, हाथ ऊंचे कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से लेकर 30 तक क्या लिखा है? अंकल नहीं बताएंगे, अंकल को तो मालूम है, और बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं। बहने, भाई लोग, हाँ करीब है, करीब है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। पूरा याद नहीं, लेकिन क्या है उसमें लिखा? क्या है? हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, बोझ से दबे हुए हैं, है ना, परिश्रम कर रहे हैं। कौन से बोझ से दबे हुए हैं? पाप के बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किसी तरह से इसमें से निकलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास आओगे तो पाप के भयानक बोझ से और परिश्रम से क्या हो जाओगे? बचकर विश्राम पाओगे। विश्राम अच्छा लगता है क्या? है ना? आज अभी साइलस भाई बता रहे थे, दिन भर के काम के बाद जब घर में आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है ना, कि क्या करते हैं हम? विश्राम करते हैं ना।
आराम करते हैं। अब संडे भी जो है मीटिंग के बाद जाएंगे और मैं जानता हूं अनेक लोग जो है बड़े लंबे विश्राम करेंगे क्योंकि सप्ताह भर की थकान होती है तो थोड़ा विश्राम करना अच्छा लगता है। विश्राम शब्द कितना सुंदर है ना सुनने में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। और उसके बाद क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जुआ का मतलब क्या मालूम है? जू नहीं, जुआ। जुआ क्या है? बैलों को हाँका जाता है ना। एक लकड़ी का तख्ता ऐसा रखा जाता है और बैल को क्या करना पड़ता है? अपने सिर को झुकाकर उस तख्ते को अपने ऊपर लेना पड़ता है और फिर उसको खींचना पड़ता है। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना, नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता मालूम है? क्योंकि एक बैल जिसे जुए पर हाँक दिया जाए वो अपने मन मर्जी से इधर उधर भाग नहीं सकता है। उसको जिस रास्ते पर उसका मालिक ले जाएगा वहां पर उसको जाना पड़ता है। परंतु उस बैल को धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि मेरा स्वामी जो है बहुत अच्छा है, मुझसे प्रेम करता है और हालांकि मुझे इस जुए को अपने ऊपर उठाना है लेकिन वो मेरी भलाई चाहता है, मेरे लिए सब अच्छा करता है। इसलिए वो प्रेम से अपनी अधीनता को दिखाते हुए प्रतिदिन जब भी उसका मालिक उसे हाँकता है तो क्या करता है? अपने सिर को झुका देता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि मेरे जुए को अपने ऊपर उठा लो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इस जुए के एक तरफ कौन है? कौन तरफ है? हम हैं। और दूसरे तरफ कौन है? यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अपना जुआ उठा रखा है उसी तरह से तुम भी मेरे जुए को उठा लो या फिर मेरे साथ हाँके गए हो। मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? और तुम अपने मनों में, ये सब पद कंठस्थ होने चाहिए। आप जितना परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करोगे उतना आपके जीवन में वो कार्य करेगा। और तुम अपने मनों में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। इसका मतलब यह है जो जुआ उठाएगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। जो जुआ उठाएगा उसको क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। इसका मतलब जो अधीन होगा, यीशु मसीह के अधीन होकर जीवन जिएगा, उसको क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। शैतान है जो आकर कानों में कहता है कि यीशु मसीह की अधीनता करने में कोई मजा नहीं है। तुम काहे को यीशु मसीह के अधीन होकर जीवन जीना चाहते हो? और बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, माता पिता के अधीन होना भी कई बार अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं लगता ना। पापा बोलते हैं कि ये करो तो मैं क्यों करूं, ये विचार आता है ना कई बार। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हम दाम देकर छुड़ा लिए गए हैं। हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं। अब इसलिए वहां पर कुछ बातों को बताया गया। कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्या किया है? अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें क्या किया? रिडीम किया या फिर दाम देकर छुड़ा लिया है। बड़ा दाम देकर छुड़ा लिया है, हमें आजाद कर दिया है। लेकिन हम किसके दास हो गए हैं? अब यीशु मसीह के दास हो गए हैं। यीशु मसीह के दास या दासी होकर जीते समय हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अब उद्धार मिल गया है, छुटकारा मिल गया है, लेकिन छुड़ाए हुए लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? 20वें पद के अंतिम भाग में क्या लिखा है? पढ़िए उसे। इसलिए अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है, किसकी है? यीशु मसीह की है। इस बात को कभी भूलना नहीं प्रियो। छुटकारा मिल गया ये सब बोलना, उद्धार मिल गया ये कहना, ये अच्छी बात है, परंतु याद रखना कि छुड़ाए हुए लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। शरीर किसके लिए है? अशुद्धता के लिए नहीं है, परंतु किसके लिए देख दिया गया है? परमेश्वर के लिए
दिया गया है। मैं एक भाग जल्दी से पढ़ लेंगे, रोमियो उसका 6वां अध्याय, उसके 12 और 13 को पढ़िए। इसके बाद हमारे बदरहाल शरीर में राज्य है कि तुम उसके लालचाओं के अधीन हो और न अपने अंगों को अधर्म की हत्या करने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म की हत्या करने के लिए परमेश्वर को। अब 19वें पद को भी पढ़ लीजिए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही हम अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपे। एक समय किसके दास थे? अपवित्रता के, पाप के दास थे। अब किसके दास हो गए? परमेश्वर के दास हो गए हैं। पाप से छुड़ाए जाकर किसके दास हो गए? इधर ध्यान दीजिए, किसके दास हो गए? परमेश्वर के दास हो गए। अब यहां पर क्या लिखा, क्या कहता है? इसलिए कि परमेश्वर के दास हो गए हो, इसलिए अपने शरीर के अंगों को क्या करो? आप लोग यहां नहीं है, क्या करना है? अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपो। क्या होकर सौंपो? लिखा है वहां पर, पढ़िए ना, 13वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, अपने अंगों को क्या होकर सौंपो? धर्म के हथियार या धार्मिकता के हथियार होकर सौंपो। अपने शरीर के अंगों को हम किसके लिए सौंपते हैं, यह बताता है कि हम किसके दास हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हम दाम देकर छुड़ा लिए गए, इसलिए शरीर के अंग किसके लिए दिए जाने चाहिए? अधर्म के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता के हथियार होकर सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, एक और भाग हमने जो उसमें पढ़ा था, उसके 19वें पद में लिखा है, एक समय पर तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता के लिए सौंपते थे, वैसे ही अब क्या करना है? अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास होकर सौंप दो। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने छुड़ाया है और अपने लिए निज प्रजा होकर मना लिया है। पिछले दिनों हम भाई विलियम के घर में गए थे, तो वहां पर इब्राहिम के जीवन से कुछ बातें देख रहे थे। हाँ, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया। क्या किया परमेश्वर ने? अलग किया, याद है ना। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने, आज पढ़ा था उस भाग को, तू अपने निज लोगों को सब छोड़ और जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर चला जा। और उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को जब चुना तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे अलग होना पड़ेगा। कहां से अलग होना पड़ेगा? अपने लोगों से अलग होना पड़ेगा। मैं तुझे एक स्थान दिखाऊंगा, वहां जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जाकर परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाता है। परमेश्वर ने उस जाति को भी कहा कि तुम्हें दूसरी जातियों से क्या करना पड़ेगा? अलगाव का जीवन, अलग जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो अलग किए गए हैं वो किसके लिए अलग किए गए हैं? परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है उसको यूज किया गया सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग कर देना। हम जब पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में आ जाते हैं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय निकाल लीजिए, सॉरी 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 20 से लेकर 22 तक पढ़ लीजिए। 20 से लेकर 22 तक। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार हो। 22 भी। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर,
पर मूर्खता और बस बस काफी है। अलग अलग बर्तन होते हैं, कुछ बर्तनों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब इस उदाहरण को देकर पौलुस जो है तीमुथियुस को बताता है, तू क्या कर, यदि अपने आप को तू शुद्ध करेगा, मतलब अलग करेगा, तो क्या होगा, आदर का बर्तन होगा, पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा। स्वामी शब्द वहां पर भी आया है, ध्यान दीजिए। मतलब क्या है, हम किसके हैं, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं। स्वामी के काम यदि आना है तो क्या होना होगा, अलग होना बहुत ही जरूरी है। छुड़ाए गए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा अलगाव का जीवन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। प्रभु हमारी सहायता करे। यहां पर आगे जाकर वो कहता है, यदि ऐसा करोगे तो भले कामों के लिए तैयार होंगे, स्वामी के काम आओगे। और 22वें पद में वो कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो परमेश्वर का वचन बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि जो छुड़ाए गए लोग हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे, अगले शब्द में आएंगे। अगला शब्द है मेल मिलाप। कौन सा है, पहला शब्द कौन सा था, प्रतिस्थापन। उसका अर्थ क्या था, प्रतिस्थापन उद्धार के संदर्भ में बताइए क्या अर्थ है। हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के दंड को सह लिया और उसके द्वारा हमें छुड़ा लिया। दूसरा शब्द कौन सा था, छुटकारा। मतलब क्या है, दाम देकर छुड़ा लेना या मोल लेना या खरीद लेना, ठीक है। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, दाम देकर हमें छुड़ा लिया है। इसका मतलब क्या है, हम अपने नहीं है, हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब किसकी संपत्ति है, परमेश्वर की संपत्ति, प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति। तीसरा शब्द है मेल मिलाप, ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 और 19 पढ़ लीजिए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने प्रभु के वचन के साथ हमारा मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा में सौंपी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह के होकर अपने साथ संसार का मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और दूसरे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अब यहां पर प्रभु प्रेरित पौलुस जो है वो बताता है कि मसीह के द्वारा अपने साथ परमेश्वर ने हमारा क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप का अर्थ क्या है, मेल मिलाप का मतलब क्या है, सरल शब्दों में बताइए, मेल मिलाप का मतलब क्या है। समझौता शायद उतना अच्छा शब्द नहीं होगा, समझौता में आऊंगा मैं, आप याद दिलाना मुझे, उसमें हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है जी। जी, शांति स्थापित हो जाना, वेरी गुड, अच्छा अर्थ बताया आपने। और कोई बताना चाहते हैं। अच्छा, मेल मिलाप किसके बीच में होता है जी, मतलब जिनके बीच में शत्रुता है उनके बीच में ही मेल मिलाप की बात होती है ना। अब देखिए एक भाग पढ़िए, इफिसियों उसका 2रा अध्याय, उसके पहले कुछ पदों को जल्दी से पढ़ लीजिए। इफिसियों 2रा अध्याय पहले कुछ पदों को पढ़िए, पहले कुछ पदों को पढ़िए। जो अभी आगे आने वालों में कार्य करता है, इनमें सभी के साथ पहले शरीर की गाथाओं में से दिखाते थे और शरीर और मन की रसायन नहीं करते थे और उन लोगों के समान स्वभाव। यहां पर एक बात बताई गई है कि और लोगों के समान किसकी संतान थे, क्रोध की संतान थे। उसका मतलब क्या है, क्या समझ में आता है क्रोध की संतान मतलब,
परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर था। क्यों था? क्योंकि हम क्या थे? परमेश्वर के शत्रु हैं। हमने परमेश्वर से शत्रुता मोल ली, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आने वाला, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला है। और परमेश्वर का क्रोध यदि नहीं आना है तो क्या जरूरी है? मेल मिलाप हो जाना जरूरी है। अब देखिए, भाई विलियम ने एक शब्द का प्रयोग किया था, समझौता। समझौता किसके बीच में होता है मालूम है? समझौता तब होता है जब दोनों पक्ष गुनहगार हो या दोनों पक्ष में दोनों की गलती हो, है ना? तब क्या करना पड़ता है? समझौता करना पड़ता है। दोनों को एक कॉमन जगह पर आकर मेल मिलाप करना पड़ता है। उसमें क्या होता है? समझौता होता है। ठीक है। परंतु जब एक व्यक्ति ने ही गलत किया हो और दूसरे व्यक्ति ने गलत नहीं किया हो तो फिर समझौता हो सकता है क्या? समझौता नहीं हो सकता है। फिर क्या हो सकता है मालूम है? फिर क्या हो सकता है? यदि उनके बीच में मेल मिलाप होना है तो फिर क्या जरूरी है जी? कीमत चुकाई जाए, या दूसरे शब्दों में उसमें बलिदान जरूरी है। या फिर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने तरफ से कष्ट सहना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कौन व्यक्ति है? जिसने सही किया कि गलत किया? जिसने सही किया। जिसने गलत नहीं किया उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान अपने नुकसान पर सामने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? माफ करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने यह हमारे साथ किया है। तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है तो उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर शत्रुता थी, और हम पढ़ते हैं क्रोध की संतान थे। और परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का मेल मिलाप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या जरूरी था? क्या लिखा है हमने? हम क्या देखा था हमने? 2 कुरिन्थियों 5 के 18 और 19 में हमने क्या देखा था? हम पढ़ते हैं, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब 19वें पद में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अपराधों का दोष उन पर लगना चाहिए था, हम पर लगना चाहिए था, परंतु माफ किया। किसकी कीमत पर? अपने पुत्र की कीमत पर हमें माफ किया है। तो मेल मिलाप का मतलब यह है कि अब परमेश्वर के साथ शांति स्थापित हो गई है। एक समय पर शत्रुता थी, परंतु अब क्या हो गया है? अब परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं है। परमेश्वर क्या बन गया है? हमारा पिता बन गया है। रोमियो उसके 5वें अध्याय में आ जाएं। पहले पद को और 5वें पद को पढ़िए। जब हम विश्वास से धर्मी हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिले। 5वें पद को भी पढ़ लीजिए। आशा से लज्जा नहीं हो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। एक समय पर शत्रु थे, परंतु अब क्या हो गए? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें माफ किया है। परमेश्वर के द्वारा विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। आज मैं जब सुबह एक भाग पर मनन कर रहा था, हम इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता है कि हम हियाव के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। आप जानते हैं, इब्रानियों का लेखक जब हियाव शब्द का प्रयोग करता है, दृढ़ता शब्द का प्रयोग करता है, तो क्यों कह रहा है? क्योंकि एक समय था जब मनुष्य कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में हियाव के साथ आ ही नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हियाव मिल गया है। कभी भी बेधड़क परमेश्वर के पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान हमारे लिए दे दिया है, हमें छुड़ा लिया है, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। हमारा समय समाप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करें, हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपें।